बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू जायका विद तल्लत। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपको बड़े टेस्टी और बड़े मुख्तलिफ से दाल के पकौड़ों की रेसिपी बताने लगी हूँ। ये इतने टेस्टी बनते हैं कि एक दफ़ा आपने इनको ज़रूर ट्राई करना है। बेसन के पकौड़े तो आप अक्सर बनाते होंगे, लेकिन चने की दाल के पकौड़े बहुत कम बनते हैं। ये अक्सर हमारी माएँ जो हैं वो बनाती थी। तो इतनी मज़े की ये रेसिपी है, ज़रा हटके है, तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। चलें बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए, पुदीना मैंने लिया है, धो के अच्छी तरह साफ करके मैंने रख लिया है। धनिया, सब्ज़ मिर्चें ये मैंने वॉश करके खुशक करके रख ली हैं। चने की दाल मैंने 1 कप ली है, उसको मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था। पानी मैंने निकाल के खुशक कर लिया है। ये सुरख मिर्च है 1/2 टीस्पून, थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाल रही हूँ, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, खुशक धनिया पिसा हुआ, हल्दी, इससे कलर बहुत अच्छा आता है पकौड़ों का, जीरा साबुत डालना है आपने, और नमक। ये मसाले जो है आप अपनी दाल के मुताबिक कम ज्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा मैंने पानी डाला है, उसमें मसाले ऐड कर दिए हैं। उसके बाद पुदीना, सब्ज मिर्च, ये सब कुछ आपने अंदर ऐड करके उसके बाद दाल को डाल देना है। अगर आप इस दाल को कूट के बनाएं तो फिर भी बड़े परफेक्ट बनते हैं, और इतनी मेहनत जो है वो कम ही अब की जाती है। पहले जो बनाते थे लोग तो पहले इसको कूट के बनाते थे। तो अब मैं इसको ग्राइंड में कर रही हूँ। पानी आपने इसमें बिल्कुल कम डालना है, 2 टेबल स्पून मैंने पानी के डाला है। कोशिश करनी है कि कम पानी डले और ये ग्राइंड भी अच्छी तरह हो जाए। पानी अगर आपने ज़्यादा डाल दिया तो बैटर बहुत पतला हो जाता है, और पतले से फिर पकोड़े बनने मुश्किल हो जाते हैं। इसलिए पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और आराम आराम से इसको ग्राइंड करते जाएं। पेस्ट की शक्ल में आपने इसको ये देखें तैयार कर लेना है। इसी तरह कोई दाना भी अंदर नहीं बचा, ये देखें। इसके बाद सारा बैटर मैं बाउल में निकाल रही हूँ। पुदीना और सब्ज मिर्च मैंने ग्राइंड करते हुए डाल दिया था, तो सब्ज धनिया जो है अब मैं डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरह मिक्स करके ऑयल मैंने लो फ्लेम पे ऊपर गर्म होने के लिए रख दिया है। ये देखें दाल का बैटर पकौड़ों के लिए बिल्कुल तैयार है। 10 मिनट की इसको मैं रेस्ट दे रही हूँ ताकि ये दाल थोड़ी अच्छी तरह फूल जाए। उसके बाद जब ऑयल गर्म हो जाए तो फ्लेम को अपने मीडियम कर लेना है। बड़े आराम आराम से इन पकौड़ों को पकाना है, फ्लेम को हाई नहीं करना, क्योंकि अंदर से फिर कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से ब्राउन हो जाते हैं तो वो टेस्ट जो है खराब हो जाता है। इसलिए आपने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है। इतने टेस्टी ये पकौड़े बनते हैं। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह चने की दाल के पकौड़े तैयार हैं। आपने इस रेसिपी को अपने इफ्तार में ज़रूर ट्राई करना है। जब भी आप ऑयल से कोई चीज़ निकालें, पकोड़े या कोई भी किसी किस्म की चीज़ ऑयल में फ्राई करें तो अच्छी तरह ऑयल को अलग कर लिया करें और छान के क्रिया चीज़ को किया करें। उसके बाद ये देखें मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, अंदर तक ये पक चुका है। इसके साथ आप धनिया पुदीने की चटनी बनाएं, खुबानी की बनाएं या आलू बुखारे की बनाएं। हर चटनी के साथ इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा आएगा। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। खुदा हाफिज।